टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है टी सी इक्वल टू 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, ये शायद प्लस में होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लस में था। ठीक है, अब हमको उत्पादन का वो स्तर ज्ञात करना है जहाँ पर क्या होता है कि ए बी सी मिनिमा है, तो ए बी सी मिनिमा हमको कैलकुलेट करना है, ये हमारा टारगेट था। तो यानी ये टारगेट जब हमारा है तो यानी ए बी सी फलन प्राप्त करना है। अब ए बी सी फलन मिलता कैसे है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन को यदि हम लोग क्या करते हैं x से डिवाइड कर दें तो मुझे ए बी सी मिल जाएगा। अब ए बी सी के लिए मुझे टी वी सी चाहिए होगा। ठीक है, तो टी वी सी के लिए मुझे टोटल कॉस्ट फंक्शन का यूज करना होगा। तो हम लोग ऐसे ट्रैक करते हैं कि हम किस फलन का यूज करते हैं। अगर हम ए सी इक्वल टू ए बी सी प्लस ए एफ सी का यूज करते हैं तो उतना प्रॉपर हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती हैं, उसमें मिसिंग हो जाती हैं। यहाँ पर मुझे पता है कि ए बी सी टी वी सी से निकलेगा और टी वी सी आसानी से टी सी फलन से निकल आती है। तो अब हम जानते हैं कि टी वी सी कैसे निकलेगी। तो टोटल कॉस्ट में से अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे तो मुझे टी वी सी फंक्शंस ज्ञात हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे टी एफ सी फाइंड आउट करना है, और टी एफ सी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुल लागत फलन में उत्पादन का स्तर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन में टी एफ सी के लिए ये आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, x बराबर 0 रखने पर। अब हम क्या करते हैं, इसमें जब रखते हैं तो टी एफ सी के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट फलन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज 0 रखते हैं। तो 100 इंटू 0 माइनस 2 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 0 का होल क्यूब, तो सब कुछ 0 आ जाएगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का मान क्या आया, यहाँ पर 0 आ जाता है। अब जब टोटल फिक्स कॉस्ट का मान 0 आ जाता है तो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट टी सी का मान कितना है, ये आपके पास है 10x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 0, क्योंकि टी एफ सी का मान मुझे 0 प्राप्त हुआ है। तो अब मुझे क्या हो जाएगा, टी वी सी इक्वल टू 10x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, ये मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन मिल गया। अब मुझे जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन मिल गया, मुझे यह टीसी फलन देख करके भी लग रहा था कि यही, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है, और यहाँ पर भी वेरिएबल लगा हुआ, सारे आपके पास कंपोनेंट हैं, तो यानी ये आपका जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको मैं क्या कर देता हूं, x से भाग देता हूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं x से डिवाइड कर देता हूं तो 10 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर हो जाता है। तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, और ये फलन मुझे मिल गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन मुझे प्राप्त हो गया। अब मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन जब प्राप्त हो गया तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना था। तो क्या है, ए बी सी इक्वल टू 10 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो ये मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और मैं अब इसका क्या करूंगा कि मैक्स एंड मिनी निकालूंगा, फॉर मैक्स एंड मिनी। तो मैक्स और मिनी को के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रथम अवकलन करते हैं, तो डी ए वी सी अपॉन डी एक्स कर देते हैं, इक्वल टू आपके पास, तो ये आपके पास इसको जो प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है तो डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 10 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, हम ऐसे लिख देते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं तो पावर पहले आ जाती है, तो कांस्टेंट का अवकलन हरदम 0 होता है, माइनस जिसकी पावर 1 होती है वो हट जाता है तो माइनस 2 बचता है, प्लस 3x स्क्वायर है तो 3 इंटू 2x 2 माइनस 1 हो जाता है, तो माइनस 2 प्लस 3 2 जा 6 x हो जाता है। प्रथम अवकलन करने के बाद इक्वल टू आपको 0 रखना होगा।
तो जब प्रथम अवकलन के बाद जब आप इक्वल टू 0 रखोगे तो मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 2/6 हो जाएगा और x बराबर आपका हो जाएगा 1/3, यानी ये उत्पादन का आपका स्तर होगा, दैट इज 0.33। ठीक है, अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूं। बट ये उत्पादन का स्तर क्या मैक्सिमा को दर्शाता है, क्या मिनिमा को दर्शाता है, ये मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, इसी का द्वितीय अवकलन करते हैं। कहाँ पर, ये फलन है, इसका हम द्वितीय अवकलन करते हैं। तो जब द्वितीय अवकलन करते हैं तो द्वितीय शर्त को पूरा करेगा, तो द्वितीय अवकलन करने पर, तो द्वितीय अवकलन जब करेंगे तो डी स्क्वायर ABC अपॉन dx² हो जाता है, और अब आपके पास क्या हो जाता है कि ये -2 जो होता है ये 0 हो जाएगा और +6 आपके पास बचेगा। तो अब इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा कि द्वितीय अवकलन का मान धनात्मक 6 आया, तो आप स्टेटमेंट लिखोगे कि द्वितीय अवकलन का मान +6 है, अतः x इक्वल टू 0.33 या 1/3 पर ABC मिनिमा होगी। तो ये ABC मिनिमा की कंडीशन देखिए पूर्ण कर रही है, क्योंकि +6 मुझे आंसर प्राप्त हुआ है। तो जब +6 मिला है तो इस प्रकार मुझे ABC कंडीशन पूर्ण हुई। अब मुझे ABC का मान निकालना है, तो जब मुझे ABC का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस x का मान ABC फलन में रखना होगा। तो ये मेरे पास ABC फलन है और यहाँ पर मैंने x का मान रखा, तो ABC इक्वल टू 10 - 2 इंटू 0.33 प्लस 3 0.33 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 10 माइनस, अब आपके पास हो जाएगा 0.66 प्लस, अब आपका यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं 0.33 का, 0.33 का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाता 0.10, ये स्क्वायर करने के बाद आया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर 3.0 आ जाएगा, तो 10 माइनस 0.66 प्लस 0.30। अब आपके पास क्या हो जाता है, इसको माइनस कर देंगे, इसको ऐड कर देते हैं, तो 10.30 माइनस 0.66, तो हमारे पास हो जाएगा आंसर आपका 10 माइनस 0.33 माइनस 0.66, तो ये आपका आ जाएगा 9.67 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मान है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मान आपको मिल जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन था उसका मिनिमा भी ज्ञात कर लेते हैं, और मिनिमा ज्ञात करने के बाद उसका मान भी वेरीफाई कर लेते हैं। इस तरह आपको ये प्रश्न करने होंगे। तो ये केयरफुली आपको देखना है कि जिस फलन का आपको मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है वो प्रॉपर उस फलन को जनरेट करना आपको आना चाहिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक कॉन्सेप्ट आप देखते हैं यहाँ पर